नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी के मंत्री ने अपनी ही पार्टी यानी कि बीजेपी शासित राज्य की पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि पुलिस जल्दबाजी दिखाती है, बिना जांच पड़ताल किए कार्रवाई करती है ना कितने आश्चर्य की बात कि बीजेपी के ही लोग बीजेपी शासित राज्य की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, उसका बायकॉट कर रहे हैं। चलिए अब जानिए कि ये मामला कहां का है और मोदी के किस मंत्री ने पुलिस का बायकॉट किया है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मामला मध्य प्रदेश के दामोह का है और मोदी के मंत्री ने दामोह पुलिस का बायकॉट कर दिया है। जाहिर है इस खबर ने हैरान तो कर ही दिया होगा, लेकिन अब यह जानना जरूरी है कि आखिर मामला क्या है जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह पुलिस का बहिष्कार कर दिया। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि इस मामले की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो आप जानते ही हैं कि दामोह में राशन दुकान के सेल्समैन विक्रम रोहित की जान जाने का मामला इस समय सुर्खियों में है। बजरिया वार्ड 3 में 23 जून को दुकान वाले ने खुद को फांसी लगा ली थी। इसी मामले में पुलिस ने दमोह नगर पालिका में केंद्रीय मंत्री पटेल के प्रतिनिधि यशपाल ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यानी मंत्री जी के सहयोगी इस मामले में फंस रहे हैं, इसलिए मंत्री जी को गुस्सा आ गया है। नहीं, मुद्दा सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि मंत्री जी ने सिर्फ गुस्सा ही नहीं किया, उल्टा पुलिस की काम करने के तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 29 जून से दमोह पुलिस का बायकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा कि दमोह पुलिस ने उनके कार्यकर्ता पर बगैर जांच के मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए न्याय मिलने तक दमोह पुलिस के किसी भी कर्मचारी की सेवाएं नहीं लूंगा। जबकि पुलिस ने यह कार्रवाई उन 2 पन्नों के नोट के आधार पर की है जो घटनास्थल से बरामद हुए थे। इसमें धर्मपुरा वार्ड पार्षद पति और नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि यशपाल ठाकुर, भाजपा नेता मोंटी रैंकवार, नरेंद्र परिहार और नर्मदा सूर्यवंशी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। नोट में केंद्रीय मंत्री पटेल के नाम का भी जिक्र था, जिसमें लिखा था कि आरोपी मंत्री का नाम ले लेकर उस पर दबाव बनाकर राशन दुकान छीनने की कोशिश कर रहे थे। अब इस मामले पर मंत्री जी आग बबूला हो गए हैं, पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो लोग झूठे मुकदमे लगाकर या लगवाकर दबाव बनाना चाहते हैं वो कान खोलकर सुन लें, उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जो दामोह की पुलिस ने किया है, मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी है। जब तक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच ना हो जाए, पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं दामोह एसपी की इस कार्रवाई के खिलाफ हूं। यशपाल ठाकुर मेरे कार्यकर्ता हैं, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। उस नोट में तो मेरा नाम भी लिखा है, फिर मुकदमा मुझ पर भी दर्ज होना चाहिए था। इसलिए हर कीमत पर मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। मैंने कहा था कि बारीकी से जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने जल्दबाजी की। जब तक इन सबको न्याय नहीं मिल जाता है, मैं दमोह पुलिस की कोई भी सेवाएं नहीं लूंगा। आज से ही मैं उन सबको वापस करूंगा। मेरी निजी सुरक्षा को छोड़कर दमोह पुलिस का कोई भी कर्मचारी मेरे बंगले पर या मेरे साथ नहीं होगा। अब मोदी के मंत्री के इस बयान पर लोग कह रहे हैं कि जब बात अपने आदमी की आई तो आपको पुलिस की कार्रवाई गलत लगने लग गई। वहीं राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये खींचतान बीजेपी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि कर्नाटक तो उसके हाथ से पहले ही जा चुका है। अब पार्टी का पूरा फोकस है राजस्थान और मध्य प्रदेश पर, लेकिन दोनों ही जगह स्थिति उसके कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है। आए दिन राज्य से आपसी खींचतान की खबरें आती रहती हैं। हैरानी की बात तो ये भी है कि शिवराज की पुलिस बार बार निशाने पर आ रही है। आपको याद भी होगा, इससे पहले शिवराज की पुलिस बजरंग दल के निशाने पर आ गई थी। उसने भी शिवराज से पुलिस के खिलाफ एक्शन की मांग की थी, जब पुलिस ने बजरंग दल के गुंडों पर लाठी डंडे बरसा दिए थे। अब इस बार तो मोदी के मंत्री ने भी पुलिस को ही घेर लिया है। उनका तो कहना है कि पुलिस बिना सोचे समझे कार्रवाई करती है, कोई जांच पड़ताल नहीं करती है, अपनी मनमानी चलाती है। अब शिवराज एक बार फिर फंस गए हैं कि सुने तो किसकी सुने, करें तो क्या करें, मोदी के मंत्री को खुश करें या फिर पुलिस प्रशासन से बनाकर रखें। इसलिए जानकारों का दावा है कि मध्य प्रदेश में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। वहीं मंत्री जी के बौखलाने पर वो खुद घिर गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर ये मामला विपक्ष के किसी नेता से जुड़ा होता तो मंत्री जी मध्य प्रदेश पुलिस की पीठ थपथपा रहे होते, काम की तारीफें कर रहे होते, लेकिन अब अपना करीबी फंसा तो पुलिस को ही बेकार बता दिया, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में बीजेपी पार्षद सहित 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। खैर, विवाद तो हो गया है। अब मंत्री जी के एक्शन पर शिवराज सिंह की कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। पार्टी अपने ही कलेशों से निपटने में व्यस्त है और उधर चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है। देखना होगा कि बीजेपी राज्य की सत्ता बचा पाती है या नहीं।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।